हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मिशन एक्टिव। आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का टॉपिक है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हिंदी का। इसमें 91 से लेकर 120 तक क्वेश्चन है। चलिए सॉल्व करते हैं। 91, भाषा सीखने का उद्देश्य है फर्स्ट, आदेश निर्देश दे पाना और सुन पाना। सेकंड, दूसरों की बातों को समझ पाना। थर्ड, अपने मन की बात कह पाना। और फोर्थ, प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। आंसर है फोर्थ, प्रत्येक स्थिति में भाषा का प्रयोग कर पाना। 92, बच्चों के भाषाई विकास में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह विचार किसका है? फर्स्ट, स्किनर का। सेकंड, चॉम्स्की का। थर्ड, वाइगोत्स्की का। फोर्थ, पियाजे का। तो इसका आंसर है समाज आ रहा है इसमें, इसका वाइगोत्स्की इसका आंसर है। 93, विद्यार्थियों का भाषाई विकास समग्रता से हो सके इसके लिए सबसे उपयुक्त अनुशंसा होगी। फर्स्ट, भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की। सेकंड, सतत एवं व्यापक आंकलन की। थर्ड, सर्वोत्कृष्ट पाठ्य पुस्तकों की। फोर्थ, शब्दकोश एवं विश्वकोश के प्रयोग की। इसका आंसर है फर्स्ट, भाषा प्रयोग के विविध अवसरों की। 94, लिखित भाषा का प्रयोग कार्यालयीय कार्यों के लिए किया जाता है, अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है, केवल साहित्य सर्जन के लिए किया जाता है, केवल प्रतिवेदन लेखन के लिए किया जाता है। तो इसका आंसर है सेकंड, अपनी अभिव्यक्ति के लिए किया जाता है। 95, भाषा की कक्षा में भाषाई खेलों का आयोजन मुख्यतः फर्स्ट, आकलन का काम करता है। सेकंड, रोचकता और जोश आता है। थर्ड, अध्यापक के काम को सरल बनाता है। फोर्थ, भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है। तो इसका आंसर है फोर्थ, भाषा सीखने की प्रक्रिया में स्वाभाविकता लाता है। सीटेट में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। 96, कविता कहानियों पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का उद्देश्य है। फर्स्ट, कल्पनाशीलता का पोषण करना मात्र। भाषा सीखने का आकलन करना मात्र। थर्ड, साहित्य के प्रति बच्चों की रुचि जागृत करना है, या भाषा की विविध छटाओं का अनुभव कराना है। तो मात्र फर्स्ट सेकंड में आ रहा है तो ये नेगेटिव है, तो ये नहीं होंगे। थर्ड, बच्चों की रुचि जागृत, रुचि तो है लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है तो विभिन्न छटाओं का अनुभव है। इसका आंसर होगा फोर्थ वाला, विभिन्न छटाओं का अनुभव कराना। 97, भाषा का अस्तित्व एवं विकास देश के बाहर नहीं हो सकता। तो साहित्य, समाज, विद्यालय, परिवार। तो किसके बिना नहीं हो सकता, बाहर नहीं हो सकता? समाज, क्योंकि समाज में ही सारी चीज़ें आ जाती हैं। 98, किसी समावेशी कक्षा में कौन सा कथन भाषा शिक्षण के सिद्धांतों के अनुकूल है? फर्स्ट, बच्चे अपने अनुभवों के आधार पर भाषा के नियम नहीं बना पाते। सेकंड, भाषा विद्यालय में रहकर अर्जित की जाती है। व्याकरण। थर्ड, व्याकरण के नियमों का ज्ञान भाषा विकास की गति त्वरित करता है। फोर्थ, प्रिंट समृद्ध माहौल भाषा सीखने में मदद करता है। तो इसमें क्या है? प्रिंट समृद्ध माहौल, पॉजिटिव वर्ड, ये आंसर है इसका फोर्थ वाला। 99, प्राथमिक स्तर पर विद्यार्थियों के भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? फर्स्ट, बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं। सेकंड, बच्चों की भाषाई संकल्पना और विद्यालय के भाषाई परिवेश में विरोधाभासी भाषा सीखने में मदद करता है। थर्ड, बच्चे भाषा की जटिल और समृद्ध संरचनाओं का ज्ञान विद्यालय में ही अर्जित करते हैं। फोर्थ, सतत स्वरूप रूप से की जाने वाली टिप्पणियाँ एवं अनवरत अभ्यास भाषा सीखने में रुचि उत्पन्न करते हैं। तो इसका आंसर है फर्स्ट, बच्चे समृद्ध भाषिक परिवेश में सहज रूप से स्वतः भाषा में सुधार कर सकते हैं। 100, प्राथमिक स्तर की कक्षा में भिन्न भिन्न प्रांतों यानी कि राज्यों के अलग अलग भाषा बोलने वाले बच्चों का नामकरण हुआ है। ऐसी स्थिति में भाषा की कक्षा बच्चों के भाषाई विकास के संदर्भ में अवरोध ही प्रस्तुत करती है। सेकंड, बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। थर्ड, अनमोल संसाधन के रूप में कार्य करती है। फोर्थ, जटिल चुनौती के रूप में सामने आती है। तो इसका आंसर फोर्थ है, जटिल चुनौती के रूप में सामने आती है। 101, पहली कक्षा में भाषा अध्यापिका अपने एवं विद्यार्थियों के भाषाई विकास के संदर्भ में चिंतित है क्योंकि विद्यार्थी को घर पर बात करने के बहुत अवसर मिलते हैं। सेकंड, विद्यार्थी के माता पिता की मातृभाषा अलग अलग है। थर्ड, विद्यार्थी अपने साथियों से बहुत झगड़ता है। फोर्थ, विद्यार्थी पठन पाठन में रुचि प्रदर्शित नहीं करता। तो इसका आंसर है सेकंड, विद्यार्थी के माता पिता की मातृभाषा अलग अलग है। 102, बच्चों के बोलना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बड़े परिवार में बच्चे की बोलना सीखने की गति तेज होती है। सेकंड, निर्धन परिवारों से आए बच्चों की बोलना सीखने की गति धीमी होती है। थर्ड, कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीखते हैं। फोर्थ, सभी बच्चों की बोलना सीखने की गति एक समान होती है। तो इसका आंसर है थर्ड, कहने सुनने के अधिक से अधिक अवसर मिलने पर बच्चे बोलना सरलता से सीखते हैं।
103 विद्यालय कक्षा में समृद्ध भाषाई परिवेश से तात्पर्य है। फर्स्ट, बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर। सेकंड, एक से अधिक भाषाओं के शब्दकोश की उपलब्धता। थर्ड, अध्यापक को एक से अधिक भाषाओं की जानकारी। फोर्थ, मुख्य धारा की भाषा सुनने के अधिक अवसर। तो फर्स्ट है इसमें बोलने सुनने पढ़ने लिखने के अधिक से अधिक अवसर। नेक्स्ट, अपने विद्यार्थी की भाषा संबंधी क्रमिक विकास का आकलन करने के लिए आपकी निर्भरता मुख्य रूप से किस पर निर्भर है? मौखिक कार्य करवाने पर। सेकंड, गृह कार्य के उत्तर पुस्तिकाओं के अवलोकन पर। थर्ड, कक्षा कार्य के अवलोकन पर। या फोर्थ, पोर्टफोलियो के अवलोकन पर। तो इसका आंसर है फोर्थ, पोर्टफोलियो के अवलोकन पर। 105 आपके विद्यार्थी पाठ में आए नवीन अपरिचित शब्दों के अर्थ जान सके इसलिए आप शब्दकोश देखना सिखाएंगी। सेकंड, शब्द का अर्थ लिख कर बताएंगी। थर्ड, पाठ के संदर्भ में अर्थ समझने की स्थिति पैदा करेंगी। फोर्थ, पाठ के अंत में दिए गए शब्दार्थ देखने के लिए कहेंगी। तो इसे क्या कहेंगे? पाठ के संदर्भ में अर्थ समझने की स्थिति पैदा करेंगी। अब आपके पैराग्राफ में 106 से लेकर 114 तक। तो पैराग्राफ पढ़ने के बाद उसके आंसर क्वेश्चन ये है कि मीना और रमेश हैं परस्पर भाई बहन सहपाठी रिश्तेदार मित्र। पैराग्राफ पढ़ोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा कि वो भाई बहन है। 107 रमेश ने मीना की पिटाई की क्योंकि वह अक्सर शैतानियाँ करती थी, पढ़ने नहीं दे रही थी या कक्षा में अव्वल आ रही थी। नहीं, इसका आंसर है पढ़ने नहीं दे रही थी। 108 कक्षा में प्रथम आने वाले आवश्यक है खेल को छोड़ देना, रात दिन पढ़ाई करना, पढ़ाई के दिनों परीक्षण करना या फिर शुरू से नियमित पढ़ाई करना। जब आप पैराग्राफ करोगे तो इन सबके आंसर आपको पैराग्राफ के अकॉर्डिंग मिल जाएंगे आंसर। 109 यह भी कोई पढ़ने का समय है, प्रश्न का आश्रय है, यह समय पढ़ने का नहीं है। सेकंड, यह भी पढ़ने का एक समय है, यह पढ़ने का कोई समय है। फोर्थ, पढ़ने का कोई समय नहीं होता। तो इसका आंसर है यह समय पढ़ने का नहीं है। 110 जो शब्द शेष से भिन्न हो उसे छाटिए। तो प्रथम, अव्वल, फर्स्ट, ये तीनों जैसे अलग कौन सा है? परीक्षा। 11 कौन सा विशेषण रमेश के लिए उपयुक्त है? लापरवाह, पढ़ाकू, परिश्रम या रट्टू तोता। तो आंसर है रट्टू तोता। पर तुम क्वेश्चन मार्क का भाव है, पर तुम पढ़ते ही रहे, पर तुमने ध्यान नहीं दिया, पर तुमने रटना ही सीखा, पर तुमने पढ़ना छोड़ दिया। तो इसका आंसर पर तुमने रटना ही सीखा। 113 अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? अमरकोट, दिल्ली, फतेहपुरी, आगरा। तो उनका हुआ था अमरकोट में। बहुत निकट आना के लिए मुहावरा है तोता रटन, पास आना, सर पर आना या अव्वल आना। तो इसका आंसर है सर पर आना। अब इसमें निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना। 115 से लेकर 20 तक। तो इसको पढ़ने का काव्यांश को इसका है 115 कुछ भी कहा जाता नहीं, ऐसा क्यों? तो फर्स्ट है बंधन और बेबसी के कारण, या सेकंड गूंगा होने के कारण, या थर्ड भीतर के घावों के कारण, या फोर्थ साधन सुविधाओं के अभाव के कारण। तो फोर्थ साधन सुविधाओं के अभाव के कारण। 160 कविता की पंक्तियों में मुख्यतः बात की गई है फर्स्ट घावों के हरे भरे होने की, सेकंड गूंगा बहरा होने की, थर्ड साधन सुविधाओं की, या फोर्थ कुछ भी ना कह पाने की व्यवस्था की। तो फोर्थ है कुछ भी ना कह पाने की व्यवस्था की। 170 शब्द में भाव है परायपन, सेकंड खालीपन, या थर्ड खोखलीपन का, या फोर्थ अपनेपन का। तो इसमें है खालीपन का। रीते का होता है खालीपन। 118 कविता की पंक्तियों के आधार पर कहा जा सकता है कि पंक्तियों के आधार पर क्या कहा सकता है कि फर्स्ट कवि घावों के गहरे होने से दुखी है, या कवि के जीवन में बहुत अभाव है, या कवि कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है, या कवि कुछ भी कहने या सुन पाने की स्थिति में नहीं है। तो इसका आंसर है कवि कुछ भी कहने या सुन पाने की स्थिति में नहीं है। 119 ड्योढ़ी का अर्थ देहरी, सेकंड दरवाज़ा, थर्ड चौखट या घर। तो इसका होता है ड्योढ़ी का होता है देहरी। 120 भीतर के घाव से तात्पर्य है फर्स्ट घर के भीतर की अशांति, सेकंड हृदय की पीड़ा, थर्ड अंदरूनी चोट, या फोर्थ शारीरिक क्षति। तो इसका आंसर है हृदय की पीड़ा। तो आपका आज हिंदी का प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करा दिया है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, या आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट के द्वारा पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास के साथ।